x by square plus y square by b square minus 1. तो yes. s equal to 0 will give you equation of ellipse. Okay. अब यहां भी देखो, सबसे पहले जजिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एन इलिप्स। तो देखो, एक पॉइंट इलिप्स के अंदर हो सकता है ऑन द इलिप्स, और इट कैन बी आउटसाइड। तो सपोज यहां पे मैंने पॉइंट P x1 y1 बाहर लिया, ठीक है। तो अब यहां देखो, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, से दिस इज योर पॉइंट x1 y dash which is on the ellipse. देखो, in case the point is outside the ellipse, magnitude of PR will be greater than QR. Yes or no? Yes. देखो, if P lies outside, okay, so in that case you will say that magnitude of PR is greater than magnitude of QR. Magnitude इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो यहां भी हो सकता है पॉइंट, तो in that case y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा. Yes. So modulus of y1 is greater than modulus of y dash. ये कह सकते हो. So y1 square by b square will be greater than y dash का square by b square. देखो ये कहा जा सकता है. अब देखो x1 y dash is a point on the ellipse. तो this by a square plus y dash का square by b square equal to 1. अब दोनों साइड में ऐड कर रहे हैं हम. देखो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये जैसे था वैसे छोड़ दिया और -1 एक लाया. तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1. देखो ये दोनों टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म मैंने लाया. देखो ये पार्ट कितना है तुम्हारा, 0 है, और जैसे ये s है तो s1 हम कहेंगे इस पार्ट को, that is x1 square by a square plus y1 square by b square -1. This part will be called s1. तो यहां कंक्लूजन क्या है, देखो s1 पॉजिटिव. So if the point is outside, देखो सर्कल में भी आया था s1 पॉजिटिव, देखो इलिप्स में भी सेम कंडीशन. Yes. ठीक है. तो हम ये कहेंगे कि if s1 is greater than 0, then the point P x1 y1 lies outside the ellipse. ये कह सकते हैं. Similarly, अगर s1 equal to 0 हुआ, देखो if it lies on the ellipse, तो ये दोनों equal हो जाएगा, यानी यहां पे equal to 0 आएगा. Yes. तो हम क्या कहेंगे, in that case then the point P x1 y1 is on the ellipse. ओके. और अगर S1 नेगेटिव है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज इनसाइड द इलिप्स. तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एन इलिप्स ऐसे सेम S1 से जजमेंट करोगे. और यहां भी देखो सेम चीज है. अगर पॉइंट बाहर है तो अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द इलिप्स. बट इफ द पॉइंट इज ऑन द इलिप्स, देखो एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन अगर अंदर है तो कोई टेंजेंट पॉसिबल होगा, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन. तो ये पार्ट उसका जजमेंट के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, चलो पहले ये लिख लो. सर वहां पर जो लास्ट में कैलकुलेशन में S1 नेगेटिव नहीं होगा, हो जाएगा सर. कहां पे, सबसे लास्ट में सर, यहाँ पे ये दोनों तो ऐड किया मैंने. हाँ वो तो दोनों तरफ ऐड किया, काट दो. देखो यही ना रहता है इनइक्वालिटी. ठीक है. अब जैसे देखो एक पॉइंट है P अल्फा कमा माइनस अल्फा, ठीक है, और ये पूछा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच इट लाइज इनसाइड द इलिप्स x स्क्वायर बाई 16 plus y square by 9 equal to 1. तो I have to find the values of alpha for which it will be true. तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि S1 should be negative, तभी तुम्हारा पॉइंट इलिप्स के अंदर लाई करेगा. तो now put this point here. तो अल्फा स्क्वायर बाई 16
प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 9 माइनस 1 नेगेटिव, देखो यही ना लिखोगे, और 9 प्लस 16 25 अल्फा स्क्वायर बाई 144 इज लेस देन 1, यानी अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 144 बाई 9, और you will write modulus of alpha is less than 12 by 3. Okay, sorry, 25, 12 by 5. तो alpha belongs to minus 12 by 5 to 12 by 5 में अगर होता है तो then only this point can lie inside this ellipse. देखो, हाँ, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट के साथ मिक्स करके पैराबोला, सर्कल, कोई भी सवाल दिया जा सकता है. क्यों? अगर मान लो मैंने ऐसे ही कोई वेरिएबल पॉइंट दिया और मान लो ये एक पैराबोला दे दिया, ठीक है, साथ में ये एक लाइन दे दिया, और अब मैंने बोला कि ये तीनों के अंदर है, तो कौन सा रीजन आता है? देखो ये वाला रीजन आता है. यस सर. तो यहां पे देखो, इट शुड बी इनसाइड द पैराबोला आल्सो, इट शुड बी बिलो द लाइन एज वेल एज इनसाइड द इलिप्स. तो देखो यही चीज तीन कंडीशन से सॉल्व होगा तीनों कर्व का. तो ऐसा भी क्वेश्चन बिल्कुल पॉसिबल है. ठीक है, लिख लियो सर. एक मिनट लिख लो. यस सर. ओके, now this is our standard ellipse. ओके, यहां पे मैंने अगर कोई पॉइंट P अल्फा लिखा और ये पॉइंट Q बीटा लिखा, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बताओ? ए कॉस बी साइन अल्फा. A cos अल्फा B sin अल्फा, और दूसरा वाला A cos बीटा. ओके, तो देखो इफ आई ज्वाइन PQ, देखो इट बिकम्स अ कॉर्ड ऑफ द इलिप्स. यस राइट. तो स्लोप ऑफ PQ क्या लिखेंगे बताओ? B टाइम्स ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और डिवाइडेड बाय A टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा. देखो ऐसा लिख सकते हैं. हाँ सर. क्यों? अब साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला लगाओ, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और नीचे आ जाएगा A टाइम्स 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 2. देखो क्या ये लिख सकते हो? यस सर. देखो ये दोनों कैंसिल होगा तो एक माइनस साइन बच जाएगा. So the slope is minus of B by A times cos of alpha plus beta by 2 divided by sine of alpha plus beta by 2, right? Now equation of PQ, what will I write? Y minus of B sine alpha is equal to minus of B by A cos of alpha plus beta by 2 by sine of alpha plus beta by 2 into x minus of A cos alpha, right? अब देखो b डिवाइड करो और साइन मल्टीप्लाई करो, तो y by b साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 is equal to minus of x by A into cos of alpha plus beta by 2 और प्लस cos alpha into cos of alpha plus beta by 2. अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म राइट में जाएगा
और ये लेफ्ट में आएगा। तो देखो cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A माइनस B हुआ सर। तो इक्वेशन ऑफ कॉड देखो x बाई a cos of alpha plus beta by 2, y by b sin of alpha plus beta by 2 is equal to cos of alpha minus beta by 2। देखो क्या ये लिख सकते हैं? देखो दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन इन फैक्ट। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा विल बी दिस मच। देखो इस पार्ट में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो दिस इज cos of mean of eccentric angles, sin of mean of eccentric angles, or cos of difference of eccentric angles by 2, right? यस। ये लिख लो पहले। इससे दो कंक्लूजन एक्चुअली आएगा, वो अब हम बताते हैं। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। यस सर थोड़ा सा थोड़ा लिखो। अब हो गया? सर थोड़ा सा, सर मेरा थोड़ा ब्लर आ रहा है ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा सा सर बस। हाँ सर, इस साइड का मिटा दीजिए, उस साइड का बॉक्स वाला मत मिटाइएगा। अब देखो फोकल कॉर्ड यहां पे भी किसको बोलते हैं? अ कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, तो देखो दो कॉर्ड पॉसिबल है, एक इधर से, मतलब कॉर्ड तो इनफाइनाइट पॉसिबल है। देखो ये लेफ्ट फोकस हो गया माइनस ए ई 0, और ये मान लो राइट फोकस है F2 दैट इज ए ई 0। ओके, यस। तो हम ऐसे कहेंगे, देखो इफ PQ is a focal chord, all right, तो ये प्लस माइनस AE 0 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? Yes, अगर sir. लेफ्ट फोकस से पास किया तो माइनस AE 0 सेटिस्फाई करेगा, और राइट फोकस से पास किया तो AE 0 करेगा। ओके, नाउ लेट अस पुट दिस पॉइंट हियर। तो प्लस माइनस AE बाई A इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। देखो ये आता है, ये A कट गया, तो देखो प्लस माइनस E इज हाउ मच?
cos of alpha minus beta by 2 by cos of alpha plus beta by 2. Or can I say that the eccentricity is modulus of cos of alpha minus beta by 2 by cos of alpha plus beta by 2? देखो ये कह सकते हैं, और ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, eccentricity of the ellipse in terms of end points of focal chord. और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा पूछेगा। मान लो मैंने दे दिया कि से पाई बाई 3 एंड सपोज माइनस ऑफ पाई बाई 6, तो इफ दे आर एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड देन फाइंड एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। तो सीधा ये फॉर्मूला यूज करोगे। ये पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देखो दूसरा ऑब्जर्वेशन यहीं से आता है। देखो प्लस माइनस ई बाई 1 इज इक्वल टू, यहां से लिख रहा है, देखो cos अल्फा बाई 2 इंटू cos ऑफ बीटा बाई 2 प्लस साइन ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू cos ऑफ बीटा बाई 2 माइनस साइन ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू साइन ऑफ बीटा बाई 2। देखो मैंने एक्सपैंड कर दिया दोनों को, देखो ये कर सकते हो। अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, तो देखो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर क्या देगा यहां पे, 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2, यस सर, डिवाइडेड बाय दोनों का सम, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, 2 cos अल्फा बाई 2 cos बीटा, कितना हो गया बताओ राइट साइड में, साइन बाई cos tan होता। अच्छा हाँ 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 सर, तो प्लस माइनस ई माइनस 1 बाई प्लस माइनस ई प्लस 1। देखो ऊपर में ये था तो मैंने पहले माइनस किया फिर ऐड किया, तो दिस विल बी tan ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू tan ऑफ बीटा बाई 2। देखो क्या ये कह सकते हैं। अब अगर ये राइट फोकस से पास किया तो तुम प्लस लोगे यहां पे, हाँ है ना। तो tan अल्फा बाई 2 इंटू tan ऑफ बीटा बाई 2 विल बी e माइनस 1 बाई e प्लस 1, अगर ये राइट फोकस यानी AE 0 से पास किया। लेकिन अगर लेफ्ट फोकस से पास किया तो माइनस लेंगे, तो देखो माइनस लोगे माइनस ई माइनस 1 बाई माइनस ई प्लस 1। देखो माइनस ऊपर नीचे काट दो, e प्लस 1 बाई ई माइनस 1 ये आता है, तो e प्लस 1 बाई ई माइनस 1 provided it passes through minus a 0। अब देखो पैराबोला में सिखाया था ना कि फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 माइनस 1 होना चाहिए, वैसे ही यहां पे अगर अल्फा बीटा एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड है तो इट विल सेटिस्फाई दिस डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा फोकस से पास कर रहा है। देखो ये याद रहेगा। यस सर। अब देखो ये सब जो मैंने बताया इसके ऊपर स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। हाँ इसका यूज करना हम सिखा रहे हैं, एक और क्वेश्चन लेके। रेडी सर, 1 मिनट। तो ये तीनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ओके। यस सर। हो गया तो हाँ सर। ओके। हाँ ये दोनों के ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इसीलिए मैं दिखा नहीं रहा हूं, ठीक है। लिखो लेट P Q R S, या इनफैक्ट हम ऐसे लिख देते हैं, रुको, P अल्फा
Q beta, R gamma, and S delta. Let P, Q, R, S be 4 points on a standard ellipse. Let P, Q, R, S be 4 points on a standard ellipse. If PQ and RS intersect the ellipse, and cut the major axis of the ellipse, at equal but opposite distances from the center of the ellipse, then find the value of tan alpha by 2, tan beta by 2 into tan gamma by 2 into tan of delta by 2. देखो ये हमें चाहिए. क्वेश्चन समझ में आया? देखो जैसे ही बोल दिया कि PQ एंड RS इंटरसेक्ट द इलिप्स, मतलब ये क्या है? कॉर्ड है, कॉर्ड ही ना कट करेगा. तो देखो दो ऐसे कॉर्ड्स का बात किया गया है. ये मान लो तुम्हारा पॉइंट है P अल्फा, ठीक है. ये पॉइंट है सपोज Q बीटा. तो देखो ये कॉर्ड हुआ. अब ये मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स को यहां पे कट किया. यस. तो मान लो ये K0 पे किया, ठीक है. अब दूसरा वाला जो कॉर्ड है वो तुम्हारा माइनस K0 पे कट करना चाहिए, तभी ना इक्वल लेकिन अपोजिट डिस्टेंस पे कट किया. तो ये पॉइंट अगर R गामा है और ये S डेल्टा है, तो देखो PQ एंड RS दे आर कॉर्ड्स ऑफ द इलिप्स. अब इसका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, अभी अभी सिखाया मैंने. देखो x बाई a टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई b टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2. देखो ये PQ का इक्वेशन होगा. PQ कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है? K, 0. तो K बाई A टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2. देखो ऐसा लिखेंगे. K, 0 पॉइंट से पास करवा दिया. अब इसको इधर ले आओ, ठीक है. तो ये कितना आता है बताओ? K बाई A इज कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बाई कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2. देखो क्या ये लिख सकते हो? अब सेम तरीके से दिस माइनस दिस बाई दिस प्लस दिस क्या देगा? तो K माइनस A बाई K प्लस A विल बी tan ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू tan ऑफ बीटा बाई 2. ये कह सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन. ओके. देखो इस पार्ट में कोई कंफ्यूजन, क्योंकि मैंने एक स्टेप नहीं लिखा है यहां पे. नो सर. अब देखो RS दैट इज ऑल्सो अ कॉर्ड. तो इक्वेशन ऑफ RS क्या लिखोगे? देखो x बाई a टाइम कॉस ऑफ गामा प्लस डेल्टा बाई 2 प्लस y बाई b टाइम साइन ऑफ गामा प्लस डेल्टा बाई 2 इज कॉस ऑफ गामा माइनस डेल्टा बाई 2. देखो ऐसा लिखेंगे. अब ये कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है? देखो माइनस K0. तो यहां पे क्या आएगा? माइनस ऑफ K बाई A इज कॉस ऑफ गामा माइनस डेल्टा बाई 2 बाई कॉस ऑफ गामा प्लस डेल्टा बाई 2. ऐसा लिख सकते हैं. सेम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ. तो देखो माइनस K प्लस A विल बी tan ऑफ गामा बाई 2 इंटू tan ऑफ डेल्टा बाई 2. क्या ये लिख सकते हैं? माइनस साइन काट दो. तो देखो K प्लस A बाई K माइनस A इज tan ऑफ
गामा बाई 2 इंटू tan ऑफ डेल्टा बाई 2, और ये तुम्हारा इक्वेशन 2 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो tan ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू tan ऑफ बीटा बाई 2 इंटू tan ऑफ गामा बाई 2 इंटू tan ऑफ डेल्टा बाई 2, तो दैट विल बी k माइनस a बाई k प्लस a into k plus a by k minus a, and this product is how much? 1. देखो ये समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो देखो ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन जिसमें कि कॉर्ड का इक्वेशन फटाफट लिखोगे और फिर सॉल्व करोगे। तो जब भी एक्सेंट्रिक एंगल्स ऑफ अ कॉर्ड के बीच का कोई रिलेशन है या ये कोई पॉइंट पे कट कर रहा है, ऐसा कोई भी सवाल होगा तो ये हमेशा यही फॉर्मेट यूज करोगे इक्वेशन का। ओके लिखो जल्दी। Is this over? Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना? No, sir. हाँ सर मिटा दे। देखो जैसे पैराबोला में भी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आया था ना, उसमें भी कंडीशन फॉर इट टू बी ए फोकल कॉर्ड, कंडीशन फॉर इट टू सबटेंड 90 डिग्री, Yes, sir. ठीक है? तो वैसे इसका भी कंडीशन था। अब पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रेस्पेक्ट टू एन एलिप्स, ओके, लाइन विथ रेस्पेक्ट टू एन एलिप्स। देखो जैसे बाकी दोनों चैप्टर में पढ़े हो, यहां भी वही चीज पॉसिबल है। देखो a line can simply touch an ellipse like this, or it can be a chord as well, or it can pass outside। देखो तीन पॉसिबिलिटी है, कोई चौथा पॉसिबिलिटी आता है क्या? Okay. अब देखो ये लाइन अगर इस इलिप्स को कट किया तो सपोज ये दो पॉइंट पे, देखो जब भी करेगा तो दो पॉइंट पे कट करेगा। तो लेट अस से दिस पॉइंट इज x1 y1 and this point is x2 y2। देखो both these points will satisfy equation of the line। तो क्या लिखेंगे बताओ? y1 is equal to mx1 plus c and y2 is equal to mx2 plus c, यानी y1 minus y2 is how much? m times of x1 minus x2। देखो ये कह सकते हैं। देखो इलिप्स का इक्वेशन स्टैंडर्ड है, यानी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो एलसीएम लेके ऐसे लिख सकते हैं इलिप्स का इक्वेशन को। अब y इक्वल टू mx प्लस c इसमें पुट करो। देखो दैट मींस आई एम सॉल्विंग द इलिप्स एंड द लाइन। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू mx प्लस c का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो ऐसा लिखोगे? हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ
a square into c square minus b square. देखो, this is now your quadratic equation. Yes, sir. अब इसका डिस्क्रिमिनेंट ना डिसाइड करेगा किसके कितने रूट्स होंगे. तो let us first calculate the discriminant. So this will be 4a to the power 4 m square c square minus 4a square into c square minus b square into a square m square plus b square. देखो, ये लिख सकते हो. अब इसमें से 4a स्क्वायर कॉमन ले जाओ, तो a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ऑफ c स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर और प्लस b टू द पावर 4. देखो, ये टर्म पूरा कट गया. अब यहां से b स्क्वायर भी कॉमन आ जाता है, तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर और यहां पे आ गया a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ऑफ c स्क्वायर. देखो, ऐसा लिखेंगे. देखो, इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. तो पहला केस में देखो हम क्या कहेंगे. लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज कॉल्ड ऑफ इलिप्स व्हेन d इज पॉजिटिव. तभी ना पॉसिबल है. अब देखो, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए. यानी a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज ग्रेटर देन c स्क्वायर. दैट मींस मॉड्यूलस ऑफ c शुड बी लेस देन रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. देखो, ये कहेंगे. तो देखो, दिस लाइन कैन बी अ chord ऑफ द इलिप्स प्रोवाइडेड मॉड्यूलस ऑफ c इज लेस देन दिस मच. और अगर ये इससे छोटा है तो इसका कुछ लेंथ भी तो होगा. तो अब बताओ, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना लिखेंगे? बोलो. सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ. देखो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट ओवर. देखो, ऐसा लिखेंगे. अब y1 माइनस y2 इज m टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2. तो इनफैक्ट हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. देखो, मैं एक स्टेप स्किप करके लिख रहा हूं. रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर. हाँ ना, कुछ तो बोलो. Yes, sir. लिख रहा था. अब यहां देखो ध्यान से, यहां भी हम शॉर्टकट मारेंगे. ध्यान से देखो. देखो, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा एक्चुअली क्या लिखते हो? देखो, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर. देखो, क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा, 4 अल्फा. यानी बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई ए स्क्वायर. Yes, देखो, sir. तो अगर इसका रूट ओवर है तो क्या ये रूट ओवर ऑफ डी बाई डी ए होता बाई है? ए. Yes, sir. देखो, डी हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया और ए क्या है? इतना है. यस सर. तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या लिखोगे बोलो? देखो, इसका रूट ओवर यानी 2ab बाई ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखो, नीचे ए लिख दिया और इसका रूट ओवर और साथ में ये भी टर्म है. तो ये 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. So this is the standard formula for length of chord intercepted by an ellipse. Okay? जैसे हम लोग पैराबोला में यूज किए थे, ऐसा क्वेश्चन याद होगा. लेंथ ऑफ Yes. कॉर्ड निकाले थे. वैसे इलिप्स के लिए ये है और इसको भी सीधा याद रखना. ठीक है? देखो, इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. लिख लिए हो सब लोग? Sir, 1 minute.
Yes, sir. एवरीबडी? आयुष गुप्ता लिख लियो? हाँ सर लिखिए। समझ में आया? देखो सेम चीज है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं सर्कल में, पैराबोला में। हाँ सर्कल में थोड़ा लॉजिक अलग था, लेकिन पैराबोला में तो सेम काम किया था ना। अब देखो दूसरा ये आता है कि लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, देखो टचेस इलिप्स इफ d इज 0। क्यों? अब देखो d 0 करने का मतलब है यहां पे इक्वल टू आ जाएगा, यानी क्या कहेंगे, मॉड्यूलस ऑफ c इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर, ये कह सकते हैं। तो Yes, अब sir. बताओ इक्वेशन ऑफ एनी लाइन ऑफ स्लोप m विच विल टच एन इलिप्स इज हाउ मच। देखो ऐसे लिखेंगे mx प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो दिस इज इक्वेशन ऑफ एनी लाइन ऑफ स्लोप m विच विल टच एन इलिप्स। ऑलराइट, और तीसरा केस क्या कहेंगे, देखो इफ, देखो लेस देन है तो ये कट किया, इक्वल टू है तो टच किया, तो हम ये कहेंगे मॉड्यूलस ऑफ c इफ इट इज ग्रेटर देन रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो देन y इक्वल टू mx प्लस c डज नॉट इंटरसेक्ट इलिप्स। देखो ये तीन केस कहा जा सकता है कि नहीं? Yes, sir. देखो तीनों समझ में आया बच्चे? देखो तीन ही ना पॉसिबिलिटी है, या तो कट नहीं करेगा, कट करेगा तो कॉर्ड होगा, या टच करेगा। रेडी? Yes, sir. देखो इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी हम लेते हैं। लिखो, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइन 3x minus 4y plus lambda equal to 0 intersects the ellipse x square by 16 plus y square by 9 equal to 1। ठीक है, तो मैंने लैम्डा का सेट ऑफ वैल्यूज पूछा है फॉर विच दिस लाइन इज गोइंग टू इंटरसेक्ट इट। अब बताओ इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 4y इज इक्वल टू 3x प्लस लैम्डा, यानी y इज इक्वल टू 3/4x प्लस लैम्डा बाई 4। देखो ये लिख सकते हो। Yes, sir. तो अब c के प्लेस में देखो लैम्डा बाई 4 है, और इंटरसेक्ट करने के लिए मॉड्यूलस ऑफ c शुड बी लेस देन रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए, राइट? तो यहां पे क्या लिखोगे, लैम्डा बाई 4 का मॉड्यूलस शुड बी लेस देन, अब देखो a स्क्वायर इज हाउ मच 16, m स्क्वायर यानी 9/16 प्लस b स्क्वायर दैट इज 9 रूट ओवर। देखो क्या ये लिखोगे? देखो इसमें कोई डाउट? No, sir. So that means modulus of lambda by 4 is less than 3 root 2. So modulus of lambda is less than 12 root 2. So lambda belongs to which interval? Minus of 12 root 2 से लेकर 12 root 2। देखो ये होगा कि नहीं?
चलो अब तुम लोग बताओ। तो देखो सिंपल कंडीशन पे भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अब तुम लोग आंसर बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस लाइन टचेस दिस इलिप्स। बोलो। आया लैम्डा का वैल्यू? सीधे तो फॉर्मूला में पुट करना है। √109 प्लस माइनस √109। Yes. क्योंकि हाँ देखो सर। हाँ सर हाँ। हमेशा देखो दो एक ही स्लोप का ना दो टेंजेंट हमेशा होगा। देखो एक अगर इधर है तो दूसरा देखो ठीक इस तरफ होगा। देखो सेम स्लोप का, ठीक है, तो इसीलिए प्लस माइनस आता है। तो एवरीबडी गॉट द आंसर टू बी प्लस माइनस √109। यस सर। ठीक है। देखो अब हम उस पार्ट में एंटर कर रहे हैं जिससे सबसे ज्यादा सवाल, मतलब जे एडवांस में सबसे ज्यादा यही पार्ट से पूछा जाता है, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एन एलिप्स। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और टेंजेंट का प्रॉपर्टीज। देखो लेट अस से फर्स्ट दिस इज योर पॉइंट x1 y1 ऑन द इलिप्स। तो ये लाइन देखो टेंजेंट यहां पे है। अब टेंजेंट Yes. निकालने का मेथड मेरा सेम होगा। हाँ, x² और प्लस y² इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। डिफरेंशिएट करो इसको तो 2x/a², 2y/dx डिवाइडेड बाय b² इक्वल टू 0। देखो आता है। तो dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 इज हाउ मच? माइनस ऑफ, देखो इसको राइट में ले जाओ तो माइनस ऑफ x1/y1 इंटू b²/a²। क्या ये लिख सकते हैं? देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया एट द पॉइंट x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या कहेंगे बोलो? 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे एट p। देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1/y1 इंटू b²/a² इंटू x माइनस x1। देखो ऐसा लिखोगे। अब इसको डिवाइड करोगे, y1 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना हुआ देखो y1 डिवाइडेड बाय b² माइनस ऑफ y1² इज माइनस ऑफ x1/a² और प्लस x1²/a²। इसको इधर ले आओ तो x1/a² प्लस y1/b² इज इक्वल टू x1²/a² प्लस y1²/b²। देखो ये आता है। अब बताओ x1 y1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा? Yes, sir. तो x1²/a² प्लस y1²/b² 1 होगा कि नहीं? तो इसका वैल्यू 1 हो गया। यानी देखो x1/a² प्लस y1/b² माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ऐसे लिखेंगे और इसी इक्वेशन को कैपिटल T लिखा जाता है, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, ऑलराइट। और पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन कब इस्तेमाल किया जाएगा? जब पॉइंट मालूम है इलिप्स के ऊपर, तभी ये यूज करेंगे।
ठीक है, देखो सेम प्रिंसिपल फॉलो किया था हम लोगों ने सर्कल में भी। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन देखो आ गया, यस वाई स्क्वायर की जगह देखो क्या है, वाई वाई वन, -1 इक्वल टू 0, देखो इलिप्स था यहां पे, -1 इक्वल टू 0 टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब बताओ कोई भी पॉइंट x1 y1 हम लोग क्या लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, ए cos थीटा A cos theta, B sin theta. राइट। तो अब जैसे ही तुम ये पुट करोगे ए एक कट जाएगा कि नहीं, तो देखो x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, देखो ये इक्वेशन आता है, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, लोकस से रिलेटेड जब भी कोई सवाल पूछेगा, ठीक है, जनरली ये वाला इक्वेशन यूज करना है। ये दोनों पहले लिख चुके हो, मैं इसका यूज के लिए 2-4 क्वेश्चन पहले करवाता हूं जो जी में आ चुका है। ठीक है, पहले ये दो फॉर्म देखो फिर स्लोप फॉर्म पे आएंगे। रेडी, ये सर यस सर चलो पहला क्वेश्चन लिखो, अ टेंजेंट टू द इलिप्स, ये स्टैंडर्ड इलिप्स लिखना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, अ टेंजेंट टू द इलिप्स x square by a square plus y square by b square equal to 1 touches at the point P, touches at the point P in the first quadrant, in the first quadrant and meets the coordinate axis, and meets the coordinate axis at A and B. ठीक है, respectively. If P divides AB, if P divides AB internally in the ratio 3:1, then find equation of the tangent. Then find equation of the tangent. ठीक है, देखो ऐसा जितना भी क्वेश्चन होगा सब में पैरामेट्रिक फॉर्म से अप्रोच करो, जल्दी होगा। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा हम a cos थीटा b sin थीटा एज्यूम कर सकते हैं इलिप्स के ऊपर, यस और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो एट दैट पॉइंट p theta is nothing but this much, x by a cos theta plus y by b sin theta equal to 1। तो देखो ab का इक्वेशन क्या होगा, x by a cos theta plus y by b sin theta equal to 1, ये कह सकते हैं। अब बताओ पॉइंट a के लिए क्या जीरो करेंगे, y जीरो करोगे, वाई तो y जीरो करो, पॉइंट a कितना आया बोलो, अरे a by cos theta, ए बाई कॉस थीटा एंड फॉर पॉइंट b x को जीरो पुट करो तो y कितना B आया, by b बाई sin। तो देखो ये वाला पॉइंट हो गया a बाई cos थीटा कमा 0, और ये पॉइंट हो गया 0 कमा b बाई sin थीटा। अब देखो p डिवाइड्स ab, ये डायग्राम से भले उल्टा लग रहा हो, ये 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, क्या लिखोगे जल्दी बोलो, 1 into a by cos theta plus 3 into 0 divided by 4. Now this is nothing but a cos theta. Okay, देखो a दोनों साइड से कट गया,
तो 1 by cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, ऐसा कहेंगे। यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 by 4, तो cos थीटा कितना हुआ? हाफ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा हाफ कब होता है? Pi by 3. करेक्ट। तो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब थीटा पाई बाई 3 पुट कर देंगे यहां, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। तो बोलो x बाई ए इंटू हाफ प्लस y बाई बी इंटू √3/2 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x प्लस √3y, bx प्लस √3 टाइम्स ऑफ ay, और आगे माइनस ऑफ 2ab इज इक्वल टू 0। देखो, दिस विल बी इक्वेशन ऑफ माई टेंजेंट। समझ में आया बात कि नहीं? Yes, sir. तो ऐसा टाइप का जब भी होगा, हमेशा तुमको यहाँ पर पैरा 3:1 जो था वो थोड़ा अगर उल्टा ले लेते तो गलत हो जाता ना। हाँ, तो दो डिफरेंट वैल्यू आएगा, तो उसमें क्या टेंशन है। सॉरी, वो कम था सर इसीलिए उधर लिए 3:1। अरे जो रेशियो बोला था मैंने, पॉइंट ए यहां लिया तो ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो 3:1। तो ए इनिशियल पॉइंट है ना। समझ में आया बात? इनिशियल पॉइंट जहां से बोला है उसको ना लोगे। रेडी? अभी Yes. कई क्वेश्चन हम दिखाते हैं। देखो, एक्चुअली पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करने के लिए क्वेश्चंस बहुत आता है। रेडी और नॉट? Yes, sir. Find the minimum area of the triangle formed by, मल्टीपल चॉइस है तो 4 चॉइस नहीं देके मैं फाइंड करने बोल रहा हूं, ठीक है? फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय tangents to the ellipse, tangents to the ellipse, x square by a square plus y square by b square equal to 1, and the coordinate axis, and the coordinate axis। अब देखो, इससे आसान और सवाल हो नहीं सकता, ठीक है? अब बताओ, ये सामने देखो, हम इसी डायग्राम को यूज कर लेंगे। देखो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ AOB एक ट्राइंगल बना, Yes, नहीं sir. बना? Yes. देखो, इसी डायग्राम को यूज करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो दैट इज हाफ ऑफ OA इनटू OB। यस और नो? Yes, sir. अब बताओ, ये कितना है? हाफ ऑफ A बाई कॉस थीटा, और यहां B बाई साइन थीटा। देखो हाइट हुआ कि नहीं? तो isn't it AB by sin 2 theta? ओके, Yes, sir. अब मैक्सिमम मिनिमम लगाने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर मिनिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, Yes, sir. क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर? 1. तो डेल्टा मिनिमम कितना हुआ? AB स्क्वायर यूनिट्स, नहीं हुआ? बोलो। हुआ। चलो अगला सवाल लिखो। रेडी? यस सर। अभी हम जेई वाला पेज खोल के रखे हैं, तो पहले वो क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है? तुमको भी कुछ देंगे इसमें करने के लिए। Yes. लिखो, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट of the tangent
between tangent to the ellipse x square plus 2y square equal to 2 between the coordinate axis. between the coordinate axis. अब देखो इसका मतलब क्या है, ये देखो ध्यान से, ये जो पार्ट है ए बी, यही ना इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हाँ है ना? Yes, sir. देखो इस इलिप्स का इक्वेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Yes, sir. तो a यहां √2 है और b कितना है 1, अंतर इतना ही ना है। अब बताओ ये ए बी अगर मैंने निकाल लिया, देखो ए बी के टर्म्स में ही हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अब मिड पॉइंट ऑफ ए बी कितना होगा? A/2 cos theta, B/2 sin theta. तो देखो लेट द मिड पॉइंट बी h, k, तो देखो कैन आई से दैट h इज इक्वल टू a/cos थीटा प्लस 0/2, करेक्ट? या cos थीटा का वैल्यू क्या हुआ बताओ? a/2h, ये पहला आ गया। k क्या लिखेंगे बताओ? b/sin थीटा और प्लस 0/2, यानी sin थीटा इज इक्वल टू b/2k, इक्वेशन 2 आ गया। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 1। तो यहां देखो a²/4h² प्लस b²/4k² इक्वल टू 1, ऐसा लिखोगे। अब बताओ a² कितना है इसके हिसाब से? 4/4h² प्लस 1/4k² इक्वल टू 1, यानी 1/x² प्लस 1/4y² इक्वल टू 1। देखो दिस विल बी द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्स। क्यों? सॉरी a² 2 है, सॉरी, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो a² 2 अगर पुट करते हो तो यहाँ पे 2x² हो जाएगा, ठीक है? तो देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, समझ में आ रहा है बात? देखो लोकस से रिलेटेड याद रखो, ये जो टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट से देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछेगा तो ये हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म ही यूज करोगे। या एक और बात आता है, अब मान लो जैसे मैंने पूछा कि कोई पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, अब ऐसे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस चाहिए, तो ये सब में भी पैरामेट्रिक फॉर्म का ही यूज होगा, ठीक है? रेडी? 2 क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं, जेई वाला, ज्यादा नहीं, इसी क्वेश्चन है, दोनों ही 3-3 नंबर का क्वेश्चन था। देखे तुम लोग सही दिमाग लगा पाते हो कि नहीं। रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Find area of the quadrilateral. Find area of the quadrilateral formed by the tangents at the end points of latus rectum of the ellipse x²/9 plus y²/5 इक्वल टू 1। ये पहला, ठीक है? देखो क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं, देखो इसमें पॉइंट फॉर्म यूज करोगे, देखो लैटस रेक्टम का एंड पॉइंट्स पे चार्ट ना बनेगा, देखो क्वाड्रिलैटरल बन रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो ये क्वाड्रिलैटरल का एरिया चाहिए इनको, तो इसमें पॉइंट फॉर्म ऑफ टैंजेंट यूज होगा। दूसरा लिखो, tangent is drawn to the ellipse x²/27 plus y²/1 equal to 1 at 3√3 cos theta, sin theta, where theta is an acute angle.
where theta is an acute angle. Find theta for which sum of the intercepts made by the tangent on the coordinate axis is minimum. देखो, intercepts cut off by a tangent किसको बोलते हैं? देखो, ये पार्ट हो जाएगा x इंटरसेप्ट, देखो ये पार्ट हो जाएगा y इंटरसेप्ट, तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ शुड बी मिनिमम. तो थीटा कितना होना चाहिए? ये है तुम्हारा इसका. देखो, एक और छोटा सा इक्वेशन निकालने के ऊपर क्वेश्चन जो आया था वो भी लिखो. Find equation of ellipse having center at origin, eccentricity equal to half, and x equal to 4 as one of its directrices. ठीक है, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आता है. सर इसेंट्रिसिटी के बाद क्या बोले? Find equation of ellipse having center at origin, eccentricity half, x equal to 4 as one of the directrices. एक डायरेक्ट्रिक्स दे दिया, एक्सेंट्रिसिटी दे दिया, सेंटर दे दिया. अब देखो, सेंटर अगर दे दिया तो ये स्टैंडर्ड इलिप्स ऐसा होगा कि नहीं, और x इक्वल टू 4 यहां पे डायरेक्ट्रिक्स है. देखो, सेंटर ओरिजिन है, e हाफ है, तो अब a b खाली निकालना है, इक्वेशन लिखना है. चलो फटाफट निकाल के बताओ तो देखें. तीनों खुद करोगे कि मैं बताऊं? कोई कुछ नहीं बोल रहा है. कर रहे हैं सर. ठीक, हाँ ठीक है, निकाल के बताओ.
सर पहला का क्या है आंसर? थर्ड का। पहले थर्ड बन। हाँ सर। इक्वेशन बताओ। एक्स तुम तो स्क्वायर। क्लास भी नहीं आता है टाइम पे अक्षत। सर क्लास में थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। एक्स स्क्वायर बाई ज्वाइन बोलो। एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। ऐसा ही आएगा। इसमें तो सीधा देखो ए ई इज इक्वल ए बाई ई डायरेक्ट्रिक्स है। तो अब बताओ 4 इज इक्वल टू ए बाई हाफ, यानी ए हो गया 8। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? ये 2 होगा ना सर? हाँ अच्छा, हाँ सही बोला, ए 2 हो गया। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर, ये होता है। तो ये कितना आ गया? 4 इंटू 1 माइनस 1 बाई 4, सो दैट इज 3। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पहला वाला बनाए कि नहीं? अरे पॉइंट फॉर्म सीधा यूज करो ना। अब यहाँ पे भी थोड़ा √5 तो नहीं आएगा, तुम कुछ गलती कियो। देखो सबसे पहले एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम निकाले। देखो एक्सेंट्रिसिटी कितना हुआ? 1 माइनस 5/9 का रूट होगा, यानी 2/3। तो ए कितना हुआ? तो ए इज 2, राइट? एंड बी स्क्वायर बाई ए इज हाउ मच? 5/3। 5/3। तो ये बताओ, इलिप्स अगर ऐसा है तो अब एक सिंपल सा काम करो। देखो एक टेंजेंट ऐसा एरिया बनाएगा, इस एरिया का 4 गुना कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा? क्वाड्रिलेटरल का। करेक्ट। सर तो तब अब 27 हो जाएगा। हाँ सर, हाँ तो यहां सर 18 होगा। तो x(x1) यानी x इंटू 2/9 प्लस y(y1) यानी y इंटू 5/3/5 इक्वल टू 1। देखो ये टेंजेंट का इक्वेशन होगा कि नहीं? तो ये पॉइंट 9/2, 0 है और ये पॉइंट 0, 3 है। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाउ मच? हाफ ऑफ 9/2 इंटू 3, और इसका 4 गुना कर दो तो यही ना रिक्वायर्ड एरिया होगा, यानी 27 स्क्वायर यूनिट्स। देखो √5 कहीं पे आया आयुष गुप्ता? नहीं सर नहीं, वो गलती कर दी थी। तो पॉइंट जब मालूम है तभी हम पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है? अब देखो ये पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा का फॉर्म में है, बेटा इसको। यस सर। देखो सही फॉर्म का सिलेक्शन बहुत वाइटल होता है, याद रखो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जैसे 3 फॉर्म आएगा ना, अभी तो मैंने 2 ही सिखाया, तीसरा पे भी आएंगे। तो यहां पे देखो x/a यानी 3√3 cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना हुआ बोलो? 1 plus 3/√3 3√3 3√3 बाई cos थीटा प्लस 1 बाई sin 1 थीटा। by देखो ये ना है, ये ठीक है? यस सर। तो मैं इसे फंक्शन ऑफ थीटा मान लिया। देखो 3√3 sec थीटा और प्लस कोसेक थीटा, देखो ये कह सकते हैं। अब थोड़ा बहुत तो मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हो, तो देखो f डैश थीटा क्या लिखोगे? 3√3 इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस ऑफ कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। देखो ये कहेंगे। अब यहां से देखो
साइन थीटा बाई कॉस थीटा में तोड़ लो तो देखो 3√3 टाइम्स साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखो ऐसा आता है। Yes. So this can be written as 3√3 sine cube theta minus of cos cube theta divided by sine square theta into cos square theta। देखो ऐसा कहेंगे। Yes. cos cube theta और 3√3 भी कॉमन ले जाओ तो देखो 3√3 cos square theta कट गया तो यहां बचा cos theta और यहां पे हो गया tan cube theta -1/3√3 और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये ना बचता है। अब देखो थीटा तुम्हारा कौन सा क्वाड्रेंट में बोला है? एक्यूट एंगल यानी 0 से π/2। Yes. ठीक है। अब बताओ ये तो 0 नहीं होगा और ना ही डिनोमिनेटर 0 हो सकता है। करेक्ट। तो tan क्यूब थीटा इज 1/3√3 यानी tan थीटा 1/√3 तो थीटा π/6 एक क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं? π/6 से बड़ा कोई वैल्यू लो। मान लो tan थीटा 1 π/4 लिया तो tan थीटा 1 माइनस 1/3√3 क्या है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हुआ यानी ये मिनिमम का पॉइंट है। Yes. तो देखो f थीटा इज मिनिमम इफ थीटा इज इक्वल टू π/6। देखो आया? देखो समझ में आया कि नहीं आया बताओ? Yes. चलो अब आगे बढ़ने के लिए पहले हमें स्लोप फॉर्म भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तब स्लोप फॉर्म बताते हैं। रेडी? यस सर। देखो ये सब जेई वाले सेक्शन से ही मैंने क्वेश्चन करवाया। तो देखो कोई भी क्वेश्चन बहुत मुश्किल है क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, खाली बस सही फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखो टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1 का इक्वेशन क्या है? x(x1) बाय a स्क्वायर प्लस y(y1) बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट? तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ b स्क्वायर बाय a स्क्वायर टाइम्स x1 बाय y1 होल इंटू x और प्लस b स्क्वायर बाय y1। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आके मैंने ऐसे लिखा इक्वेशन। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. अभी पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रेस्पेक्ट टू एन इलिप्स में मैंने क्या सिखाया बताओ? लाइन कब टच करेगा? When c is equal to a square m square plus b square का रूट अंडर। करेक्ट। तो देखो ये c है तुम्हारा, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एनी इलिप्स इन स्लोप फॉर्म। करेक्ट। अब देखो ये लाइन कहां टच किया? x1 y1 पे। ये लाइन कहां पे टच करेगा? ठीक है, तो ये भी मालूम होना चाहिए। अब यहां ध्यान दो, देखो c के जगह पे ये पूरा चीज है और यहां पे क्या है? b स्क्वायर बाई y1। अब ये तुम्हारा m है, देखो माइनस ऑफ b स्क्वायर बाई a स्क्वायर टाइम्स x1 बाई y1 इज योर m, राइट? इसी से हम लोग पॉइंट निकालेंगे। अब बताओ x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है? देखो इसमें कोई डाउट? अब इसको डिवाइड कर दो इससे y1 स्क्वायर से, तो 1 बाई a स्क्वायर x1 बाई y1 का होल स्क्वायर
प्लस 1 बाय बी स्क्वायर इज 1 बाय y1 स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। देखो x1 बाय y1 वहां से जो हमने कैलकुलेट किया पुट करो, तो a टू दी पावर 4 m स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और प्लस 1 बाय बी स्क्वायर इज 1 बाय y1 स्क्वायर, करेक्ट? एलसीएम ले लो, कितना आता है? 1 by तो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय b टू दी पावर 4 इज 1 बाय y1 स्क्वायर, यानी y1 इज प्लस और माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर, देखो ये आता है, हाँ है ना? देखो इसमें कोई इफ एंड बट होना नहीं चाहिए, तो y1 निकल गया। अब यहां से x1 क्या लिखोगे? देखो माइनस से मल्टीप्लाई करो, देखो x1 इज माइनस ऑफ a स्क्वायर m बाय b स्क्वायर इंटू y1 यहां पे जैसे ही पुट करेंगे तो देखो अब आता है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे पैराबोला में आया था। देखो माइनस प्लस बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर एम बाय ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। देखो क्या ये कह सकते हैं? तो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, ओके। और ये है तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यहां देखो, अगर तुमने यहां पहला रो में प्लस लिया तो यहां लोगे माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस लिया तो यहां प्लस, यहां माइनस, ठीक है? और वो सूटेबली जजमेंट करके लेना है। अब देखो इसके ऊपर भी अब जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन मैं लेके बता रहा हूं, पहले लिख लो। सर वो एक चीज एक बार फिर से बता देंगे ना, प्लस माइनस कब लेंगे वो बोले ना। देखो ये अगर प्लस लेते हो यहां पे तो ये पहला रो माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, मतलब ये सेकंड रो में जो। ठीक सर। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके यस सर। अब देखो छोटा सा ही एक क्वेश्चन हम लेके बता रहे हैं। इसको नहीं मिटा रहा है क्योंकि इसी को अभी यूज करेंगे, ठीक है? पहले इजी वाला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 6, which is nearest to the line x plus y equal to 7, ठीक है? देखो पहले डायग्राम ड्रॉ करो। देखो x स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। देखो ये मेरा इलिप्स है कुछ इस तरह का, क्यों? अब x प्लस वाई इक्वल टू 7 लाइन देखो ऐसा है, हाँ या ना? यस सर। अब इस लाइन का पैरेलल जो टेंजेंट होगा, देखो इस लाइन का पैरेलल टेंजेंट, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नियरेस्ट होगा कि नहीं? यस सर। देखो इलिप्स के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है,
लेकिन आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट पॉइंट्स व्हिच पॉइंट विल बी क्लोजेस्ट टू दिस लाइन, गिवन लाइन, ये मेरा टारगेट लाइन है, याद रखो। कौन सा पॉइंट होगा? यही वाला ना पॉइंट होगा। Yes, sir. देखो बाकी हर पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है, तो अब बताओ इस लाइन का स्लोप कितना है? -1। Yes. Yes, sir. तो -1 स्लोप का टेंजेंट इस इलिप्स के लिए क्या लिखेंगे बोलो? y इज इक्वल टू -x प्लस माइनस, ओके, a² m² प्लस b² का रूट ओवर। तो देखो 6 + 3 9 यानी +3, तो x + y इक्वल टू प्लस और -3, तो ऑब्वियसली हम +3 वाला सिलेक्ट करेंगे, हाँ है ना। ये वाला लाइन भी होगा और इसका पैरेलल इधर भी ना होगा, ये देखो। अब ये वाला पॉइंट तो फारदेस्ट होगा, Yes, sir. Yes, sir. ये वाला पॉइंट नियरेस्ट होगा, तो ये लाइन के लिए y यहां पे c क्या होना चाहिए? +3 होना चाहिए, हाँ है ना। हाँ सर। तो देखो -x + 3, अब यहां केयरफुली देखो, तो मैंने कौन सा सिलेक्ट किया? इस पॉजिटिव। इक्वेशन प्लस लिया, यानी ऊपर वाला मुझे लेना है, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अब देखो माइनस यहां पे और प्लस यहां पे, ठीक है, ये बात समझ में आया? देखो a² कितना है? 6, m कितना है? -1, तो देखो -6 यहां पे और ये हो गया 3, कमा b² is 3/3, so that means your point is 2,1. Understood? हाँ सर। तो 2,1 is the point on the ellipse which is nearest to this line. तो देखो सही, लॉजिकली सही प्रोसीड किया, देखो कोई भी मैक्सिमम मिनिमा यूज करना पड़ा? No, sir. चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि ये m पॉइंट का यूज होगा। अब समझ में आया आयुष गुप्ता कि किसके बेसिस पे कैसे सिलेक्ट करना है पॉइंट को? हाँ सर। एकदम सीधा सा बात है, यहां प्लस होगा तो फर्स्ट रो, माइनस होगा तो सेकंड रो। अब जैसे ये वाला अगर मुझे लेना होता, ये पॉइंट निकालना होता फारदेस्ट, तो अब खाली बस यहां पे चेंज हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये पॉइंट हो जाएगा -2, -1, दिस पॉइंट विल बी -2, -1, ये पॉइंट 2,1 है, ठीक है। रेडी? हाँ ना, कुछ तो बोल रहे? यस सर। बोलिए। क्वेश्चन लिखो। Find equation of the common tangent. Find equation of the common tangent in the first quadrant to the circle x² plus y² equal to 16 and x² by 25 plus y² by 4 equal to 1. ठीक है। Also find the length of the intercept AB between the coordinate axis. ठीक है। अब देखो जब भी ऐसे कॉमन टेंजेंट का जितना भी सवाल होगा, तो कॉमन टेंजेंट के हर क्वेश्चन को तुम स्लोप फॉर्म से ही सॉल्व करोगे, ठीक है। पैराबोला में भी सिखाया था, याद होगा। देखो इसके ऊपर कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे? a यानी 4 इंटू √1 + m², ये लिखेंगे। हाँ सर। इसके ऊपर टेंजेंट क्या होगा? mx ± 25 m² + 4, देखो ये लिखोगे।
अब ये दोनों अगर कॉमन टेंजेंट है तो नेचुरली ये C इक्वल होगा। Yes, sir. तो 4 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, 25 एम स्क्वायर प्लस 4 का रूट ओवर लिख सकते हो, स्क्वायर कर लो। तो 16 प्लस 16 एम स्क्वायर इज 25 एम स्क्वायर प्लस 4, यानी 9 एम स्क्वायर इज 12, करेक्ट? Yes, sir. तो m स्क्वायर इज हाउ मच, 4/3। अब m प्लस माइनस 2/√3 आता है कि नहीं? ओके, लेकिन मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला चाहिए। अब यहां ध्यान से देखो, तो अब ये बात तुम समझोगे डायग्राम ड्रॉ करके। देखो ये हमारा सर्कल होगा ऐसे, ओके? तो देखो कॉमन टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे बनेगा, हाँ या ना? हाँ सर। अब अगर कॉमन टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे है तो नेगेटिव। एक स्लोप क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। y इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो देखो y इज इक्वल टू, अब हम लिखेंगे -2/√3 इंटू एक्स, लेकिन y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो +4 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 + 4/3, देखो ऐसा लिखेंगे। हाँ सर। यानी √3y इज इक्वल टू -2x प्लस, देखो 4 इंटू ये +3 कितना हुआ, 7, तो 4√7, देखो ये लिख सकते हैं। यस सर। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 4√7, और आई कैन राइट x बाई 2√7 प्लस y बाई 4/3, हाँ √3y। हाँ करेक्ट। तो 4/4√7, देखो ये लिख सकते हो। अब देखो सम Yes. ऑफ इंटरसेप्ट्स दिस प्लस दिस होगा, तो सम ऑफ इंटरसेप्ट हम यहां पे √7 कॉमन ले जाओ तो 2√3 + 4 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ 7/3, देखो दिस विल बी द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स। देखो कोई खास मुश्किल चीज है क्या? और कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, याद रखो। और जितना भी सवाल होगा कॉमन टेंजेंट का, हर एक में स्लोप फॉर्म ही यूज करो। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। टुमारो वी विल कंटिन्यू विथ प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। ओके।